महान गुरु, जिस तरह से जियान मेंगर ने महिला को सम्मानपूर्वक संबोधित किया, उससे उनके रिश्ते की प्रकृति का पूरा चित्रण हुआ। शुई हानिक्सन ने सिर हिलाया और अपनी नज़र ग्रैंडस्टैंड की ओर घुमाई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी यहाँ होंगे, मिस्टर बाईचोंग। एल्डर शुई, हमारी पिछली मुलाकात को काफ़ी समय हो गया है। क्या आप ठीक हैं? बाईचोंग का जवाब काफ़ी कठोर लग रहा था। हाँ, त्यानयुवान तलवार संप्रदाय के एल्डर शुई के आगमन से हमारे विनम्र तलवार मार्क्विस हवेली में रोशनी आ गई है। जियान शिनहोंग मुस्कुराहट से भरे चेहरे के साथ खड़ा हो गया। ग्रैंडस्टैंड पर मौजूद अन्य प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने उसके इशारे का पालन किया और अभिवादन किया। त्यानयुवान तलवार संप्रदाय के एल्डर की प्रतिष्ठित स्थिति के सामने उन्हें विनम्र होना पड़ा। बाईचोंग की आंखें झपक उठीं जब वह शुई हानिक्सन को घूर रहा था। वह अकेला व्यक्ति था जो उसका अभिवादन करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। आप सभी बहुत विनम्र हैं, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। फिर शुई हानिक्सन अखाड़े में चढ़ गई। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के एक नौकर ने तुरंत उसके लिए एक सीट तैयार की। शुई हानिक्सन का पीछा करने वाले गंभीर दिखने वाले युवक ने चुपचाप उसके बगल में खड़े रहना चुना। एल्डर शुई, क्या वह लड़की आपकी शिष्या है? बाईचोंग ने लापरवाही से पूछा। आप सही हैं, शुई हानिक्सन ने सिर हिलाया। मैंने उसे 2 साल पहले एक निजी शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। इस बार मैं वास्तव में उसे त्यानयुवान तलवार संप्रदाय में साधना करने के लिए वापस लाने के लिए यहाँ हूँ। निजी शिष्य, त्यानयुवान तलवार संप्रदाय में साधना। ग्रैंडस्टैंड पर सभी ने एक सांस ली। यह एकमात्र त्यानयुवान तलवार संप्रदाय था। जियान मेंगर के लिए इस तरह के संप्रदाय में प्रवेश करना और एक एल्डर द्वारा एक निजी शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाना, इसका मतलब केवल ये था कि वह एक महान भविष्य के लिए किस्मत में थी। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि यह उसकी अविश्वसनीय प्रतिभा के बारे में बहुत कुछ कहता है। इसने ड्रिल ग्राउंड पर हंगामा मचा दिया। त्यानयुवान तलवार संप्रदाय। जियान मेंगर को त्यानयुवान तलवार संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने एक निजी शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। शुरू में वह पहले से ही बहुत मजबूत है। अब जब वह त्यानयुवान तलवार संप्रदाय में साधना करेगी तो उसका भविष्य बहुत अच्छा है। लगता है कि हमारी तलवार मार्क्विस हवेली बहुत जल्द एक और विशेषज्ञ का स्वागत करेगी। वह हवेली मास्टर से भी ज़्यादा मजबूत हो सकती है। बहुत सी आंखें जियान मेंगर पर टिकी हुई थीं। वह, जो पहले से ही आकर्षक थी, ध्यान आकर्षित करने पर और भी ज़्यादा चमकदार हो गई। पहले उसकी जन्मजात प्रतिभा पहले से ही दूसरों को निराश करने के लिए पर्याप्त थी। अब वह त्यानयुवान तलवार संप्रदाय के एक बुजुर्ग की निजी शिष्या के रूप में और भी अधिक परिपूर्ण थी। कोई भी उसकी भविष्य की उपलब्धियों पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। वह वास्तव में भगवान की चुनी हुई बेटी थी। त्यानयुवान तलवार संप्रदाय। जियान वुशुंग ने आंखें सिकोड़ लीं लेकिन कुछ और नहीं कहा। ग्रैंडस्टैंड पर जियान लैन बहुत उत्साहित थी और बोली, चलो आज अपनी लड़ाई शुरू करते हैं। वार्षिक तलवार मार्क्विस टोकन लड़ाई शुरू हो गई थी। ये लड़ाई 2 राउंड में विभाजित थी। पहला मार्शल आर्ट तकनीक था, उसके बाद आध्यात्मिक शक्ति की खेती। बेशक ये लड़ाई द्वंद्वयुद्ध के लिए नहीं थी। ये तब तक पर्याप्त था जब तक हर कोई अपनी सबसे मजबूत मार्शल आर्ट तकनीक और आध्यात्मिक शक्ति की खेती का प्रदर्शन करता। लॉटरी में प्राप्त नंबर के अनुसार एक एक करके आगे आओ, जियान लैन चिल्लाया। पहले जियान लिन। ड्रिल ग्राउंड पर मौजूद सभी लोगों ने तुरंत अपना ध्यान जियान लिन पर केंद्रित कर दिया। हाँ, जियान लिन पहला है, जबकि मैं आखिरी हूँ। जियान वुशुंग ने लॉटरी से अपने टिकट पर नंबर 38 को देखा। इस लड़ाई में कुल 38 युवा भाग ले रहे थे, इसलिए वह आखिरी था। सभी की नज़रों के सामने जियान लिन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अखाड़े की ओर आगे बढ़ा। हमें अपनी सबसे मजबूत मार्शल आर्ट तकनीक दिखाओ, या तुम किसमें सबसे ज़्यादा कुशल हो, जियान लैन ने कहा। मैं समझ गया। जियान लिन ने सिर हिलाया और अपनी मार्शल आर्ट तकनीक का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दहाड़। एक विशाल बाघ, जो पूरी तरह से आध्यात्मिक शक्ति से बना था, उसके सामने प्रकट हुआ, जोर से दहाड़ रहा था। बाघ की दहाड़ वाली मुट्ठी। ये जियान लिन की सबसे मजबूत, साथ ही सबसे कुशल तकनीक थी। तेज और हिंसक, ये चाल शक्ति और ताकत से भी भरी थी। अद्भुत, क्या ज़बरदस्त मुक्का है। जल्द ही ड्रिल ग्राउंड के चारों ओर विस्मयादिबोधक गूंज उठे। बुरा नहीं है, अब तुम जा सकते हो, जियान लैन ने आदेश दिया, जियान लिन की ओर देखते हुए जो धीरे धीरे तटस्थ मुद्रा में लौट आया था। जियान लिन ने सिर हिलाया और सभी की निगाहों के सामने धीरे धीरे अखाड़े से नीचे चला गया। उसने उसी समय जियान वुशुंग की ओर देखा। उसके पोकर चेहरे को देखकर घबराहट महसूस कर रहा था। वह आज अपने प्रदर्शन से बहुत खुश था, लेकिन उसने 1 महीने पहले अपनी टाइगर रोआरिंग फिस्ट का इस्तेमाल किया था और फिर भी जियान वुशुंग से हार गया था। उस अनुभव ने उसे अनिवार्य रूप से कुछ आघात पहुंचाया था। अगला, जियान क्यू। सभी शिष्य एक एक करके अपनी सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट तकनीकों का प्रदर्शन करने के लिए अखाड़े में गए। उनमें से कई ने अपनी तलवारबाजी दिखाने का विकल्प चुना।
वे स्पिरिट पाथ में ऐसे स्तर के होने के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन दर्शकों में प्रसिद्ध विशेषज्ञों पर अपनी छाप छोड़ना उनके लिए मुश्किल था। अगला, जियान मेंगर। जब जियान लैन ने अपनी बेटी का नाम पढ़ा तो उसने जानबूझकर अपनी आवाज़ को भावुक बना दिया। ड्रिल ग्राउंड पर मौजूद सभी लोग तुरंत ही उत्साह से भर गए, जिसमें ग्रैंड स्टैंड पर मौजूद मशहूर विशेषज्ञ भी शामिल थे। वे सभी अपनी निगाहें उस पर टिकाए हुए थे। उन्हें इस चुनी हुई बेटी से बहुत उम्मीदें थीं। सफ़ेद कपड़े पहने जियान मेंगर अखाड़े में चली गई। उसने तलवारबाजी का प्रदर्शन शुरू करने से पहले ग्रैंड स्टैंड पर मौजूद लोगों को प्रणाम किया। वूश! उसकी तलवार की धार के बाहर निकलने से ड्रिल ग्राउंड में एक तीखी तलवार की गूंज उठी। तलवार की गूंज में मार्क्विस की हवेली से पहली श्रेणी की हत्या करने वाली तलवार, ट्रिपल किल तलवार से आने वाली किलिंग इंटेंट की हल्की सी निशानी थी। स्विश! लहराती तलवार की रोशनी इतनी कोमल थी कि देखने वालों को समुद्र में बहने का एहसास हुआ। ये है वेव सुपरपोजिशन स्वॉर्ड आर्ट। जिस क्षण जियान मेंगर ने इस तलवार कला का प्रदर्शन किया, सभी ने तुरंत पहचान लिया कि यह क्या है। दिलचस्प! तलवार मंडप की 18 प्रथम श्रेणी की 18 तलवार कलाओं में से उसने इसे चुना। ऐसा लगता है कि वह बहुत आश्वस्त है, बाई चोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। आप इस तलवार कला को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, शुई हिनेक्सिन ने लापरवाही से कहा। समकालीन रोमांस? बस मुश्किल से, बाई चोंग ने जवाब दिया। ये केवल एक प्रथम श्रेणी की तलवार कला है, लेकिन यदि आप इसका अंत तक उपयोग कर सकते हैं तो इसकी शक्ति प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं से आगे निकल सकती है। ओह! ग्रैंड स्टैंड पर मौजूद बाकी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई। जियान शिनहोंग, आप तलवार मार्क्विस मैंशन मास्टर हैं। आपको इस तलवार कला से सबसे अधिक परिचित होना चाहिए। आप इसे क्यों नहीं समझाते? बाई चोंग ने जवाब देने की जिम्मेदारी जियान शिनहोंग पर डाल दी। हाँ, मिस्टर बाई चोंग, आप सही कह रहे हैं। जियान शिनहोंग ने तुरंत अपना स्पष्टीकरण दिया। हालांकि इस तरह की तलवार कला तलवार मंडप की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में से सिर्फ एक है, लेकिन ये काफ़ी खास है। अगर आप तलवार कला को उसकी संपूर्णता में दिखाएं तो इसकी शक्ति उन महान सुपर क्लास तलवार कलाओं से कम नहीं है। इसे वेव सुपरपोजिशन तलवार कला इसलिए कहा जाता है क्योंकि उपयोगकर्ता तलवार कला की शक्ति को संचित कर सकता है क्योंकि वे इसका उपयोग करना जारी रखते हैं। इस तलवार कला में वास्तव में केवल एक ही सच्चा आंदोलन है और वह है विभाजन तकनीक। ये बहुत सरल है, बस विभाजन करना है। लेकिन विभाजन प्रक्रिया ढेर हो जाएगी। शक्ति एक दूसरे पर आरोपित होती है और अंततः अधिक हो जाती है। इस तरह तलवार कला स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली हो जाती है और अंततः प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं के स्तर को पार कर जाती है। तलवार कला की शक्ति ढेर हो जाएगी। स्टैंड पर कई प्रसिद्ध विशेषज्ञ प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। सीटू किंग्यू ने आगे कहा, इस तरह की तलवार कला के लिए शक्ति के सख्त इस्तेमाल की आवश्यकता होती है। वास्तव में? जियान शिनहोंग ने सिर हिलाया। वेव सुपरपोजिशन स्वॉर्ड्स आर्ट को लगातार शक्ति संग्रहित करने की आवश्यकता होती है, इसलिए यह और भी मजबूत हो सकती है। सामान्य परिस्थितियों में यदि शक्ति को 7 बार ओवरलैप किया जा सकता है, अर्थात यदि उपयोगकर्ता 7 चालों का प्रदर्शन कर सकता है, तो तलवार कला गहन स्तर पर पहुंच जाएगी। इस तलवार कला को गहन स्तर तक पहुंचने के लिए 7 चालों की आवश्यकता होती है। आइए देखें कि स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन की यह असाधारण प्रतिभा कितनी चालें कर पाती है। सीटू किंग्यू मुस्कुराए। हर कोई उसके प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अखाड़े में जियान मेंगर की तलवारबाजी अविश्वसनीय रूप से सहज थी। लहर के बाद लहर ढेर हो रही थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पहली तलवार चाल चली। दूसरी, तीसरी और चौथी चाल भी तुरंत चली गई। 5वां, 6ठा और 7वां भी जल्दी ही आ गया। ये प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चली। दर्शक स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि जियान मेंगर की तलवार कला की शक्ति और भी मजबूत होती जा रही है। यह एक दूसरे पर शक्ति के सुपरपोज होने का परिणाम था। हालांकि जब उसकी 7वीं तलवार चाल की बात आई तो ड्रिल ग्राउंड में कोई हंगामा नहीं हुआ। 7 चालों का उपयोग करके वेव सुपरपोजिशन तलवार कला में गहन स्तर प्राप्त करना कुछ खास प्रभावशाली नहीं था। हालांकि 7वीं तलवार चाल के बाद उसने अपनी कलाई को समायोजित किया। हाँ, एक चीख के साथ उसने 8वीं तलवार चाल का प्रदर्शन किया। तलवार कला को 8 बार सुपरपोज किया गया था और इसकी शक्ति प्रथम श्रेणी की तलवार कला की सीमाओं को पार कर गई थी। यह 8वीं तलवार चाल है। पूरे ड्रिल ग्राउंड में विस्मयादिबोधक गूंज उठे। 7 चालें वेव सुपरपोजिशन तलवार कला के गहन स्तर तक ले जाएंगी, जबकि 8वीं चाल का मतलब था कि तलवार कला असाधारण स्तर पर पहुंच गई। उसका काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है, जियान शिनहोंग ने ग्रैंड स्टैंड पर उत्साह से कहा। निश्चित रूप से जियान मेंगर अपनी 8वीं तलवार चाल के बाद भी नहीं रुकी। वह अभी भी शक्ति जमा कर रही थी। क्या वह 9वीं तलवार चाल के लिए प्रयास करने जा रही है? सभी की प्रत्याशा में सफ़ेद पोशाक वाली प्यारी लड़की ने एक गंभीर भाव धारण किया। उसने अपनी कलाई हिलाई, जिससे शक्ति एक अंतिम स्तर तक जमा हो गई। उसकी खूबसूरत आंखों में एक अप्रत्याशित चमकदार रोशनी चमक उठी।
वूश, उसने एक आक्रामक विभाजन किया, सीधे हवा में काट दिया। वेव सुपरपोजिशन स्वॉर्ड आर्ट की 9वीं चाल सफल रही। इसे पूरा करने के बाद जियान मेंगर को आखिरकार राहत महसूस हुई। उसने अपनी तलवार म्यान में रखी और अपनी जगह पर खड़ी हो गई। ड्रिल ग्राउंड पर हंगामा मच गया। 9वीं तलवार चाल, उसने वास्तव में ऐसा किया। जियान शिनहोंग ने जियान मेंगर को गौर से देखा और कहा, सबसे पहले वेव सुपरपोजिशन स्वॉर्ड आर्ट स्वॉर्ड पवेलियन की 18 प्रथम श्रेणी की स्वॉर्ड आर्ट में सबसे उच्च तकनीक है। गहन स्तर के लिए 7 चालें पर्याप्त हैं, 9वीं चाल और क्या होगी। ये लड़की अभी भी इतनी छोटी है, लेकिन वह इस स्तर तक स्वॉर्ड आर्ट का प्रदर्शन करने में सक्षम है। ये वास्तव में दुर्लभ है। सीटू किंग्यू, ये शियाओ और कुछ लोग इस टिप्पणी से सहमत थे। वेव सुपरपोजिशन स्वॉर्ड आर्ट के रहस्य को जानने के बाद वे तुरंत 9 गुना शक्ति जमा करने की कठिनाइयों को समझ गए। फिर भी मात्र 16 वर्षीय युवा लड़की जियान मेंगर ने यह उपलब्धि हासिल की थी। शुई हानिक्सन, ऐसा लगता है कि आपने एक प्रतिभाशाली शिष्य को अपनाया है। लड़की की साधना की प्रतिभा पहले से ही अविश्वसनीय है, लेकिन ऐसा लगता है कि तलवार सिद्धांत में उसका उपहार आपके संप्रदाय में किसी भी अद्वितीय प्रतिभा से कम नहीं है। बाई चोंग ने शुई हानिक्सन की ओर देखते हुए कहा। चूंकि वह मेरी शिष्या है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से असाधारण होगी, शुई हानिक्सन ने शांति से उत्तर दिया। ग्रैंड स्टैंड पर जियान लैन प्रसिद्ध विशेषज्ञों के बीच बातचीत को सुनते हुए अधिक से अधिक आत्मसंतुष्ट दिख रहा था। मेंगर, आप जा सकते हैं, उसने आदेश दिया। हाँ, जियान मेंगर ने ग्रैंड स्टैंड की ओर हल्के से झुककर सभी के ध्यान में अखाड़े को छोड़ दिया। नीचे जाते समय उसकी नज़र अनिवार्य रूप से जियान वुशुंग पर गई, जो ड्रिल ग्राउंड के किनारे पर खड़ा था। जियान वुशुंग, आपने 9वीं तलवार चाल का प्रदर्शन किया जब आपने मुझे वेव सुपरपोजिशन तलवार कला सिखाए। मैं अब इसे आपकी तरह ही अच्छी तरह से कर सकता हूँ। जियान मेंगर की नज़र में गर्व का भाव था। मार्क्विस हवेली के अन्य शिष्यों के विपरीत जियान वुशुंग की अभिव्यक्ति में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया जब उसने उसे 9वीं तलवार चाल करते देखा। ऐसा लग रहा था कि उसकी नज़र में उसकी 9वीं चाल बस इतनी सी थी। अगली, जियान यंग। लड़ाई जारी रही, लेकिन जियान मेंगर का प्रदर्शन बहुत शानदार था। उसने बाकी सभी को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था। आखिरी, जियान वुशुंग। आखिरकार जियान वुशुंग की बारी थी। जब उन्होंने उसका नाम सुना तो ड्रिल ग्राउंड पर मौजूद कई शिष्यों के चेहरे पर अजीब भाव उभर आए। जियान वुशुंग स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन का कुख्यात कचरा था, लेकिन उसने 2 महीने पहले ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण किया था और जियान लिन के खिलाफ जीत हासिल की थी, जिससे दूसरों को उसके बारे में एक नई धारणा मिली। हालांकि जब उन्होंने सुना कि उसने 2 महीने पहले जियान मेंगर को आज द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी थी, तो सभी ने सोचा कि वह एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। अब इस बेवकूफ़ की बारी थी। ध्यान को अनदेखा करते हुए जियान वुशुंग धीरे धीरे अखाड़े में उतरा। जियान वुशुंग, जिस तरह से जियान लैन ने उसे देखा, वह स्पष्ट रूप से अन्य शिष्यों की तुलना में अलग था। हमें अपनी सबसे मजबूत मार्शल आर्ट दिखाओ या तुम किसमें सबसे अधिक कुशल हो, जियान लैन ने कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी ठंडी थी। जियान वुशुंग ने अपनी तलवार तैयार की, लेकिन उसकी निगाह सामने ग्रैंड स्टैंड पर केंद्रित थी। ग्रैंड स्टैंड पर उन प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने उस पर बहुत कम ध्यान दिया और अभी भी जियान मेंगर के बारे में बकबक कर रहे थे। केवल इत्मीनान से बाई चोंग ने उसे देखकर मुस्कुराया। जियान वुशुंग ने उसकी ओर सिर हिलाया और अपनी लंबी तलवार निकाली। वूश, तलवार की रोशनी ज्वार की तरह थी, जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसने सभी को ऐसा महसूस कराया जैसे वे समुद्र में डूब गए हों, फिर भी एक ही समय में एक गहरा अर्थ लेकर आया। समकालीन रोमांस। एक बार जब जियान वुशुंग ने अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन किया तो ड्रिल ग्राउंड पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। यहाँ तक कि ग्रैंड स्टैंड में मौजूद प्रसिद्ध विशेषज्ञ भी चकित रह गए। वेव सुपरपोजिशन स्वॉर्ड आर्ट, ये छोटा लड़का भी वेव सुपरपोजिशन स्वॉर्ड आर्ट कर रहा है। सीटू किंग्यू खुशी से हंसा। ये जियान मेंगर जैसी ही तलवार कला है, लेकिन चूंकि उसकी तलवार पहले बहुत चमकदार थी, इसलिए ये लड़का हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा, भले ही वह उसके जितना अच्छा करे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह 7वीं या 8वीं चाल करता है, ये शियू ने हंसते हुए कहा। यह सच नहीं हो सकता है, बाई चोंग ने अचानक कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? सीटू किंग्यू और ये शियू ने पूछा। अगर जियान मेंगर 9वीं तलवार चाल का प्रदर्शन कर सकती है, वेव सुपरपोजिशन तलवार कला में महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है, तो क्या आपको लगता है कि तलवार कला उसे सिखाने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति की स्थिति खराब होगी? बाई चोंग ने जवाब दिया। क्या? स्टैंड में मौजूद सभी लोग चौंक गए। श्री बाई चोंग, क्या आप कह रहे हैं कि उस छोटे लड़के ने जियान मेंगर को वेव सुपरपोजिशन तलवार कला सिखाए? क्या वह 9वीं तलवार चाल भी कर सकता है? सीटू किंग्यू ने बिंदुओं को जोड़ते हुए पूछा। मुझे नहीं पता कि वह कितना अच्छा है। चलो बस देखते हैं और देखते हैं, बाई चोंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए औपचारिकता से जवाब दिया। स्टैंड में बैठे इन प्रसिद्ध विशेषज्ञों की जिज्ञासा जागृत हो गई थी, इसलिए उन्होंने तुरंत अपना ध्यान जियान वुशुंग पर केंद्रित कर दिया।
जब सभी ने देखा कि जियान वुशुंग भी वेव सुपरपोजिशन स्वॉर्ड आर्ट का प्रदर्शन कर रहा था तो ड्रिल ग्राउंड पर हंगामा मच गया। उसने वेव सुपरपोजिशन स्वॉर्ड आर्ट का प्रदर्शन करने की हिम्मत की। वह अपनी कब्र खुद खोद रहा है। अगर दो प्रतियोगी यहाँ एक ही स्वॉर्ड आर्ट का प्रदर्शन करते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनमें से एक शानदार और बेजोड़ प्रतिभाशाली था और दूसरा वह था जिसने 2 महीने पहले उस प्रतिभा को चुनौती दी थी। जियान वुशुंग के लिए एक ही स्वॉर्ड आर्ट का प्रदर्शन करना एक सूक्ष्म उकसावे की तरह लगा। जियान मेंगर ने पहले ही इस स्वॉर्ड आर्ट को अपनी सबसे बड़ी ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। क्या जियान वुशुंग इसे प्रदर्शन करके मुसीबत मोल नहीं ले रहा है? ये पक्का नहीं है। मत भूलो कि जियान वुशुंग ने ही जियान मेंगर को ये स्वॉर्ड आर्ट सिखाया था। तो क्या जियान मेंगर ने 9वीं तलवार चाल का प्रदर्शन किया? भले ही जियान वुशुंग वही कर सकता है, लेकिन वह क्या साबित कर सकता है? उसके उकसावे का क्या मतलब है? सभी की निगाहें मैदान में खड़े जियान वुशुंग पर थीं। कई लोगों के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव थे। तलवार मंडप में मौजूद शिष्यों का एक छोटा सा हिस्सा उसके लिए तर्क करना चाहता था, लेकिन जियान मेंगर के सामने ये तर्क इतने कमज़ोर लग रहे थे जिन्होंने इस तलवार कला की 9वीं चाल का प्रदर्शन किया था। जियान वुशुंग ने बाकी सभी को नज़रअंदाज कर दिया। उसने लंबे समय से अपना सारा ध्यान इस तलवार कला के प्रदर्शन पर केंद्रित कर रखा था। वेव सुपरपोजिशन तलवार कला शक्ति का एक निरंतर संचय था, जो एक के ऊपर एक ढेर होता था, जिसके लिए सबसे बुनियादी तलवार तकनीकों में महारत हासिल करने की आवश्यकता होती थी। तलवार की रोशनी ज्वार की तरह उभरी। जियान वुशुंग की हरकतों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी क्योंकि उसने सभी की आंखों के सामने पहली 7 तलवार चालें की। हवा को चीरती तलवार की आवाज़ हर चाल के साथ गूंजती रही। 7वीं चाल के बाद भी उसकी चालें सहज थीं और जियान मेंगर की तुलना में बहुत अधिक समन्वित थीं। 8वीं तलवार चाल के बाद 7वीं चाल चली। यह 8वीं तलवार चाल है। ड्रिल ग्राउंड पर मौजूद लोगों ने उसे गंभीरता से देखा, लेकिन जियान वुशुंग 8वीं तलवार चाल के बाद भी नहीं रुका और सभी को एहसास हुआ कि वह 9वीं तलवार चाल का प्रयास कर रहा था। लेकिन 9वीं चाल इस तलवार कला का चरम स्तर था। क्या वह ऐसा कर पाएगा? जैसे ही दर्शकों की उत्सुकता जागृत हुई, वह अगले ही पल अपनी चाल चलने के लिए तैयार हो गया। एक पल में उसने एक और तलवार चाल चली, 9वीं तलवार चाल। उसने फिर भी इसे स्वाभाविक और सहजता से प्रदर्शित किया। ड्रिल ग्राउंड में हर जगह जयकारे गूंज उठे। हाँ, जैसी कि उम्मीद थी, बाई चोंग सही था। ये छोटा लड़का वास्तव में 9वीं तलवार चाल करने में कामयाब रहा और उसने इसे जियान मेंगर से भी अधिक सहजता से किया। तलवार सिद्धांत के लिए उसकी प्रतिभा उससे कम नहीं है, सीटू किंग्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। ग्रैंडस्टैंड में मौजूद अन्य प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने अपनी सहमति दिखाने के लिए सिर हिलाया। अपनी धारणाएं इतनी जल्दी मत बनाओ, अभी भी निर्णय लेना बहुत जल्दी है, बाई चोंग ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। सभी लोग दंग रह गए और तुरंत अखाड़े की ओर मुड़ गए। अपनी तलवार को म्यान में रखने के बजाय जियान वुशुंग, जिसने 9वीं तलवार चाल पूरी कर ली थी, अपनी तलवार चलाना जारी रखा। क्या? ड्रिल ग्राउंड में तभी सन्नाटा छा गया। वह पहले ही 9वीं तलवार चाल पूरी कर चुका था और सैद्धांतिक रूप से सीमा तक पहुंच चुका था। फिर भी उसने अपनी तलवार को म्यान में नहीं रखा। वह क्या करना चाहता था? मुझे मत बताओ। वह 10वीं चाल का प्रयास कर रहा है। किसी के बोलने पर पूरा ड्रिल ग्राउंड एक पल में विस्मय से भर गया। 10वीं तलवार चाल? वह 10वीं तलवार चाल करने जा रहा है। क्या वेव सुपरपोजिशन तलवार कला में 10वीं चाल है? सभी लोग दंग रह गए। इसमें जियान मेंगर भी शामिल था, जिसकी खूबसूरत आंखें अविश्वास में जियान वुशुंग को घूर रही थीं। जियान वुशुंग वास्तव में इस तलवार कला को जारी रख रहा था, एक दूसरे पर शक्ति आरोपित कर रहा था। जब यह अंततः एक निश्चित सीमा तक पहुंच गया तो उसका चेहरा कठोर हो गया और वह बिना किसी हिचकिचाहट के एक और तलवार चलाने के लिए आगे बढ़ा। 10वीं चाल, स्विश। उसकी तलवार की धार हवा में कट गई, जिससे कान फाड़ देने वाला विस्फोट हुआ। 10वीं तलवार चाल की शक्ति स्पष्ट रूप से 9वीं तलवार चाल से कहीं अधिक मजबूत थी। ड्रिल ग्राउंड में कोहराम मच गया। शाबाश! सीटू किंग्यू अचानक खड़ा हो गया, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। जियान शिनहोंग, आपकी तलवार मार्क्वेस हवेली में वास्तव में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। हमें जियान मेंगर के बारे में बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। वह एक अद्भुत प्रतिभाशाली है और आपके पास ये लड़का है जिसने 10 बार शक्ति आरोपित की है और 10वीं तलवार का प्रदर्शन किया है। तलवार सिद्धांत में उनकी प्रतिभा बहुत भयानक है। ये क्षियू ने जियान शिनहोंग को देखा, उसके शब्दों में गहरा अर्थ छिपा था। ये जियान शिनहोंग खुद भी काफ़ी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। जियान शिनहोंग, क्या तुमने अभी नहीं कहा कि इस तलवार कला का उच्चतम स्तर 9वीं चाल है? 10वीं चाल के बारे में क्या? सीटू किंग्यू ने पूछा। जियान शिनहोंग ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, वास्तव में वेव सुपरपोजिशन तलवार कला का उच्चतम स्तर 9वीं चाल है। 10वीं चाल सर्वोच्च स्तर पर है। हालांकि इसे करना बहुत कठिन है।
जब से स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन ने ये तलवार कला प्राप्त की है, तब से केवल एक ही व्यक्ति है जो 10वीं चाल कर सकता है। वह जियान नांटियन था, जो पिछले तलवार मंडप मास्टर था, और ये लड़का उसका बेटा है। जियान नांटियन का बेटा C2 किंग्यू सदमे में जम गया। तुरंत ग्रैंडस्टैंड में प्रसिद्ध विशेषज्ञ जियान वुशुन को अलग तरह से देखने लगे। 10वीं चाल, मुझे बस इतना पता था कि लड़का मुझे निराश नहीं करेगा। बाई चोंग के चेहरे पर मुस्कान आई, लेकिन उतनी ही जल्दी गायब हो गई। क्या? बाई चोंग ने आश्चर्य से कहा। यह ग्रैंडस्टैंड में सभी लोग हैरान थे। जियान वुशुन, जिसने 10वीं चाल का प्रदर्शन करके सभी को चकित कर दिया था, अभी खत्म नहीं हुआ था। उसकी तलवार की रोशनी चमकने लगी, शक्ति जमा करने के लिए तैयार। वह 11वीं चाल का प्रयास करने जा रहा था। यह असंभव है, यहाँ तक कि जियान शिनहोंग भी खड़े होने से नहीं रोक सका। उसकी आंखें भय से चमक रही थीं। ये लड़का पागल है, वह पागल है। अखाड़े के नीचे जियान लैन बार बार चिल्ला रहा था। समकालीन रोमांस, 11वीं चाल। बाई चोंग और ग्रैंडस्टैंड में बाकी लोग आश्चर्य से खड़े हो गए। यहाँ तक कि ऊंचे और ऊंचे शुई हानिक्सन भी दंग रह गए और पहली बार उसे स्वीकृति से देख रहे थे। ड्रिल ग्राउंड में एक घातक सन्नाटा छा गया। सभी की नज़रें जियान वुशुन पर केंद्रित थीं। उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने पिता द्वारा बताई गई हर बात को याद करते हुए जब उन्होंने उसे ये तलवार कला सिखाई थी। श्वांग, याद रखो कि किसी भी तलवार कला में सर्वोच्च स्तर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर 10वीं चाल वेव सुपरपोजिशन तलवार कला का सर्वोच्च स्तर है, तो तुम्हें बस सर्वोच्च स्तर को पार करना है। स्विश, निर्दयी तलवार की रोशनी क्रोध के साथ उभरी। ये तलवार चाल दुनिया को 2 भागों में विभाजित करने में सक्षम लग रही थी। अखाड़े में जियान वुशुन ने अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। मैंने सर्वोच्च स्तर को पार कर लिया है पिताजी, मैंने ये कर लिया है। सूक्ष्म खांचों की 10 परतों में विभाजित किया गया था। आध्यात्मिक शक्ति रत्न का उपयोग आध्यात्मिक शक्ति की साधना का परीक्षण करने के लिए किया गया था, जिसमें 10 परतें आध्यात्मिक पथ के पहले चरण से लेकर असाधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र तक के 10 स्तरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। सबसे पहले जियान लिन। जियान लिन पहले प्रतिभागी बने रहे। आध्यात्मिक शक्ति रत्न में अपनी आध्यात्मिक शक्ति को डालने की पूरी कोशिश करें। जियान लैन ने कहा। हाँ। जियान लिन ने सिर हिलाया, एक गहरी सांस ली और अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए अपनी हथेलियां बाहर निकालीं। जल्द ही आध्यात्मिक शक्ति का एक समूह आध्यात्मिक शक्ति रत्न में प्रवाहित हुआ। आध्यात्मिक शक्ति के संचार के साथ आध्यात्मिक शक्ति रत्न से एक उज्ज्वल प्रकाश निकला। रत्न की 10 परतों के नीचे से ऊपर तक एक चमकदार बैंगनी प्रकाश उभरा, जिसने उसकी आध्यात्मिक शक्ति की साधना को आध्यात्मिक पथ के 6ठे चरण के शिखर पर पहुंचा दिया। ये यहीं समाप्त नहीं हुआ। बैंगनी प्रकाश की एक किरण ने 7वीं परत को रोशन कर दिया। रोशनी अभी भी मंद थी, लेकिन परत अभी भी जल रही थी। 7वीं परत जल गई। आध्यात्मिक पथ का 7वां चरण, समकालीन रोमांस। जियान लिन ने आखिरकार इतने लंबे समय के बाद आध्यात्मिक पथ के 6ठे चरण को पार कर लिया। ड्रिल ग्राउंड पर लोगों ने उसकी प्रशंसा की और उनमें से कई ने जियान लिन को ईर्ष्या से देखा। जब उसने अपनी हथेलियां वापस खींची, तो जियान लिन ने देखा कि उस पर ध्यान दिया जा रहा है। उसका मूड बेहतर हो गया। 1 महीने पहले जियान वुशुन से हारने के बाद से वह शर्मिंदा था, लेकिन अब उसने आखिरकार अपनी गरिमा को कुछ हद तक वापस पा लिया था। तो क्या हुआ अगर जियान वुशुन के पास तलवार सिद्धांत में एक उत्कृष्ट उपहार है? वह शायद अभी भी 6ठे चरण में है। जियान लिन ने जियान वुशुन पर व्यंग्य किया और उसे उत्तेजक तरीके से देखा। लेकिन जब उसने जियान वुशुन को देखा तो उसका गुस्सा भड़क गया। इस कमीने ने मुझे अनदेखा करने की हिम्मत की, जियान लिन ने गुस्से में कहा। उसने देखा कि कैसे जियान वुशुन ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और वह पूरे समय दीवार के सहारे झुका हुआ था। उसके रवैये ने स्वाभाविक रूप से जियान लिन को परेशान कर दिया। उसे यह नहीं पता था कि जियान वुशुन ने शुरू से ही कभी भी उसके बारे में चिंता नहीं की थी। जियान वुशुन ने कभी भी उसकी परवाह नहीं की थी, न तब और न ही अब। अगला, जियान मेंगर। जब बर्फ सफ़ेद पोशाक में प्यारी लड़की एक बार फिर मंच पर चढ़ी, तो पूरा ड्रिल ग्राउंड उसकी सुंदरता से दंग रह गया। वह अभी भी बहुत ठंडी और घमंडी थी। हालांकि जियान वुशुन के प्रदर्शन ने उसके प्रदर्शन को दबा दिया था, लेकिन यह उसकी प्रतिभा को ढकने के लिए पर्याप्त नहीं था। जिस चीज़ ने सभी को वास्तव में प्रभावित किया, वह थी उसकी स्वर्ग को चुनौती देने वाली साधना की प्रतिभा। वह मात्र 16 साल की लड़की थी जिसने गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र को प्राप्त किया था। ये स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली के इतिहास में अभूतपूर्व था। अगला, आध्यात्मिक शक्ति का पता लगाना उसके लिए अपनी अद्वितीय प्रतिभा दिखाने का सही अवसर होगा। अखाड़े में जियान मेंगर ने अपनी हथेलियों को आध्यात्मिक शक्ति रत्न के करीब ले जाकर धीरे से उसे छुआ। सभी ने अपनी सांस रोक ली। क्या उसने वास्तव में गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र को प्राप्त किया है? विभिन्न प्रभाव क्षेत्रों के वे प्रसिद्ध विशेषज्ञ गंभीरता से देख रहे थे।
हालांकि उन्होंने सुना था कि जियान मेंगर ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है, लेकिन इस बार वे इसे खुद देख पाएंगे। वे इस पर तभी विश्वास कर पाएंगे जब वे इसे अपनी आंखों से देखेंगे। 10 परत वाले आध्यात्मिक शक्ति रत्न के भीतर एक कठोर हिंसक प्रकाश जला। प्रकाश ने बिना किसी रहस्य के 7वीं परत को भर दिया, फिर 8वीं परत भी चमक उठी। 8वीं परत प्रारंभिक आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। यह अभी भी बाकी परतों की तरह उस चमकदार बैंगनी प्रकाश से जगमगा रही थी। फिर 9वीं परत आई। यह उम्मीद के मुताबिक जगमगा उठी, प्रकाश बिल्कुल वैसा ही चमकीला था। आध्यात्मिक शक्ति रत्न की विभिन्न परतों के भीतर अंतर थे और वे बैंगनी प्रकाश की चमक से निर्धारित होते थे। पिछले प्रतियोगी जियान लिन को ही उदाहरण के तौर पर लें। जब वह आध्यात्मिक पथ के 7वें चरण पर पहुंचा तो वह आध्यात्मिक शक्ति रत्न की 7वीं परत को जगमगाने में कामयाब रहा। हालांकि ये बहुत मंद था क्योंकि वह अभी भी क्षेत्र में नया था। लेकिन अब जियान मेंगर की आध्यात्मिक शक्ति के संचार के माध्यम से 9वीं परत सबसे चमकदार रोशनी से जगमगा उठी थी। इसका क्या मतलब था? शिखर, गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र का शिखर। वह पहले से ही गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र को प्राप्त कर चुकी है और वह सिर्फ इसके लिए नई नहीं है। अचानक ड्रिल ग्राउंड में हलचल मच गई। अच्छा, बहुत अच्छा। ग्रैंड स्टैंड पर जियान शिनहोंग अपने पैरों पर खड़ा हुआ और तालियां बजाईं। उसकी आंखों में उत्साह स्पष्ट था। जियान लैन दिल खोलकर हंसा, अपनी खुशी को छुपाने में असमर्थ। उसने न केवल गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र को प्राप्त किया, बल्कि इसके शिखर को भी प्राप्त किया। ग्रैंड स्टैंड पर मौजूद बाकी सभी लोग भी असाधारण रूप से आश्चर्यचकित थे। उनका आश्चर्य इसलिए था क्योंकि एक ही स्तर के भीतर भी शुरुआती चरणों और इसके शिखर के बीच एक जबरदस्त अंतर था। गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति जमा करने में एक साधारण योद्धा को कम से कम कई साल लगेंगे। कुछ लोगों के लिए इसमें और भी ज्यादा समय लग सकता है। फिर भी जियान मेंगर सिर्फ 16 साल की थी। ये पहले से ही अविश्वसनीय था कि उसने उस उम्र में गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र को प्राप्त कर लिया था। शिखर तक पहुंचने की तो बात ही छोड़िए। सभी को ऐसा लगा जैसे वे अचंभित थे। जियान मेंगर ड्रिल ग्राउंड पर स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के कई शिष्य मंच पर अद्वितीय और सुंदर व्यक्ति को घूर रहे थे। जियान वुशुंग के अलावा उनमें से किसी को भी उसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने की कोई इच्छा नहीं थी। चुना हुआ सबसे सुंदर यह कोई और नहीं बल्कि जियान मेंगर थी। बाई चोंग ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, शुई हानिक्सन, आपने वास्तव में एक महान शिष्य को स्वीकार किया है। 16 साल की उम्र में शिखर को प्राप्त करने के लिए उसके पास वास्तव में साधना के लिए एक असाधारण प्रतिभा है। वह बुरी नहीं है। शुई हानिक्सन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इस लड़की में साधना के लिए एक असाधारण प्रतिभा है। मेरे त्यानयुवान तलवार संप्रदाय के कई प्रतिभाशाली शिष्यों में से भी वह सर्वश्रेष्ठ में से एक है। मेरे मार्गदर्शन से उसके लिए 20 वर्ष की आयु से पहले गोल्ड कोर प्राप्त करना कोई समस्या नहीं होगी। अगर वह कड़ी मेहनत करने को तैयार है और उसकी किस्मत अच्छी है तो शायद मेरे संप्रदाय से एक और शिखर अस्तित्व निकल कर आएगा। एक चरम अस्तित्व। हर कोई दंग रह गया। बड़े शुई, क्या आप कह रहे हैं कि जियान मेंगर भविष्य में यिन यांग शून्य क्षेत्र को प्राप्त करने में सक्षम होगा? जियान शिनहोन कुछ उत्साहित लग रहा था। किसी को भी संदेह नहीं था कि जियान मेंगर 20 साल की उम्र से पहले एक गोल्ड कोर बनाने में सक्षम था। हालांकि यिन यांग शून्य क्षेत्र वास्तव में साधना का शिखर था। शक्तिशाली त्यानयुवान तलवार संप्रदाय में भी केवल मुट्ठी भर लोग ही इसे प्राप्त कर पाए थे। बशुई कमांडरी के भीतर एक भी नहीं था। क्या जियान मेंगर के लिए भविष्य में इसे प्राप्त करने की कोई उम्मीद थी? उसकी प्रतिभा के साथ जब तक वह कड़ी मेहनत करने को तैयार है तब तक कुछ भी असंभव नहीं है, शुई हानिक्सन ने शांति से उत्तर दिया। हालांकि वह उदासीन लग रही थी, लेकिन दर्शकों के लिए खुद को शांत करना मुश्किल था। अखाड़े में जियान मेंगर को हर कोई देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें जियान वुशुंग पर टिकी थीं। उसकी निगाहें ठंडी हो गईं और उसने उससे कहा, जियान वुशुंग, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। मैं तुम्हें आज इस युद्ध में पूरी तरह तबाह होने दूंगी। तुम अपने पूरे जीवन में मुझसे आगे निकलने के योग्य नहीं हो। क्या तुम अब इसे देख सकते हो? कोने पर झुककर जियान वुशुंग ने अपने हाथ जोड़कर अपना सिर उठाया। जब वे जियान मेंगर से मिले तो उसकी आंखें बिजली की तरह तीव्र हो गईं। हालांकि कोई वास्तविक बातचीत नहीं हुई, लेकिन वह समझ सकता था कि वह उसकी आंखों के माध्यम से क्या कहना चाहती थी। गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र का शिखर। बहुत अच्छा, इस तरह से चीजें अधिक दिलचस्प होंगी। उसने अपने सूखे होंठों को छुआ। उसकी आंखें काली पड़ गईं क्योंकि उसके भीतर आग भड़क उठी। युद्ध जारी रहा, फिर भी जियान मेंगर के परिणामों की तुलना में अन्य शिष्यों की आध्यात्मिक शक्ति की खेती जुगनू की रोशनी से भी मंद लग रही थी। आखिरी वाला, जियान वुशुंग, अब तुम्हारी बारी है, जियान लैन ने ठंडी आवाज में पुकारा। कोने पर झुककर जियान वुशुंग ने अपनी आंखें घुमाईं और धीरे धीरे अखाड़े की ओर बढ़ा। उसके कदम धीमे थे क्योंकि वह एक के बाद एक पैर रख रहा था, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो रहा था।
सभी की नज़रें उस पर थीं, जिसमें प्रसिद्ध विशेषज्ञ भी शामिल थे। इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाले लोग निस्संदेह जियान मेंगर और वह थे। पहले दौर की लड़ाई में जियान वुशुंग ने वेव सुपरपोजिशन स्वॉर्ड आर्ट की 11वीं चाल से सभी को चौंका दिया। हालांकि इस दूसरे दौर में किसी को उससे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन कम से कम किसी ने उसे कमतर आंकने की हिम्मत नहीं की। वह अखाड़े में है। जियान वुशुंग को मंच की ओर चलते हुए देखकर जियान मेंगर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुमने 1 महीने पहले ही आत्मापथ के 6ठे चरण की चोटी हासिल की थी। अब देखते हैं कि तुमने कितनी प्रगति की है। मुझे दिखाओ कि तुमने इन तथाकथित 2 महीनों में क्या हासिल किया है। जियान वुशुंग ड्रिल ग्राउंड पर ध्यान केंद्रित करने लगा। मैंने सुना है कि इस लड़के ने 1 महीने पहले ही 6ठे चरण का शिखर प्राप्त कर लिया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अभी तक 7वें चरण तक पहुंच गया है। 1 महीने में 7वें चरण को प्राप्त करना हास्यास्पद। जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, वह शायद अभी भी 6ठे चरण के शिखर पर है। हालांकि यहाँ हमारे शिष्यों के बीच भी उसकी साधना को सभ्य माना जाता है, फिर भी वह जियान मेंगर से बहुत नीचे है। अगर वह 7वें चरण को प्राप्त किए बिना उसे चुनौती देता है तो वह मूर्ख है। भले ही वह इसे प्राप्त करने के लिए किसी तरह से भाग्यशाली हो, लेकिन उसे चुनौती देना जिसने गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र को प्राप्त किया है, बस उसके सिर पर अपमान लाना है। अन्य शिष्य आपस में फुसफुसाते हुए चर्चा करने लगे। जियान वुशुंग अंततः अखाड़े में आध्यात्मिक शक्ति मणि के सामने रुक गया। इसे देखते हुए उसने एक गहरी सांस ली। 2 महीने की ईमानदारी से साधना। उसने पिछले 2 महीनों को याद किया, जब उसने आराम करने के लिए 1 मिनट भी बिताने की हिम्मत नहीं की। वह साधना कक्ष में रहा और भारी दबाव को सहन किया, लगातार पीड़ा को ऐसी चीज में बदल दिया जिस पर वह गर्व कर सकता था। ग्लेडिएटर एरेना में उसने चुनौती में शामिल होने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी ताकि वह अपनी ज़रूरत की सभी प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोलियां प्राप्त कर सके। 9 भेड़ियों के पहाड़ में उसने खूनी शेर के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आदिम आध्यात्मिक तरल पदार्थ का एक पूरा पूल अवशोषित किया। उसने 2 महीने पागलपन से साधना की थी और अब उसे अपनी सारी मेहनत दिखाने का समय आ गया था। हर कोई मुझे नीची नज़र से देखता है। वे सभी सोचते हैं कि मैं जियान मेंगर को चुनौती देने के लिए अतिशयोक्ति कर रहा हूँ। उस स्थिति में आप सभी को अपनी आंखें चौड़ी करके ध्यान से देखना चाहिए। उसकी आंखों में गर्मी की चमक के साथ उसने अपने हाथों से आध्यात्मिक शक्ति रत्न को छुआ। स्वर्गीय सृजन कौशल का उपयोग करते हुए आध्यात्मिक शक्ति भीतर से बाहर निकलने लगी। चर्चा। आध्यात्मिक शक्ति रत्न से लगभग तुरंत ही एक चमकदार बैंगनी प्रकाश निकला। 10 परत वाले आध्यात्मिक शक्ति रत्न का 6ठा स्तर जियान वुशुंग की आध्यात्मिक शक्ति के उसमें प्रवाहित होने के बाद जगमगा उठा। वही चमकदार प्रकाश आध्यात्मिक पथ के 7वें चरण को चिन्हित करता है। 7वीं परत जगमगा उठी। आध्यात्मिक पथ का 7वां चरण। उसने वास्तव में इसे प्राप्त कर लिया। पूरे ड्रिल ग्राउंड में आश्चर्य की चीखें गूंज उठीं। भीड़ के बीच जियान लिन था, जो पीला पड़ गया था। इस बार वह भी आध्यात्मिक पथ के 7वें चरण तक पहुंच गया था और उसे लगा कि उसने आखिरकार जियान वुशुंग को पकड़ लिया है। जियान वुशुंग की आध्यात्मिक शक्ति के निरंतर प्रवाह ने बैंगनी प्रकाश को प्रज्वलित किया, जिसने आध्यात्मिक शक्ति रत्न की 7वीं परत को भर दिया, जो वास्तव में चमकदार था। और यह अभी भी चल रहा था। 7वीं परत के बाद बैंगनी प्रकाश ने तुरंत 8वें को भी जगमगा दिया। 8वां स्तर। जियान लिन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। 8वीं परत आरंभिक आध्यात्मिक सागर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। चमकीली बैंगनी रोशनी अभी भी 9वीं परत की ओर बढ़ रही थी। ये वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। आध्यात्मिक शक्ति रत्न अपनी शक्ति के आधार पर आध्यात्मिक शक्ति की साधना का परीक्षण करता है। हालांकि मैंने अभी तक आध्यात्मिक सागर क्षेत्र को प्राप्त नहीं किया है, लेकिन मैं स्वर्गीय सृजन कौशल में दिव्य पद के शिखर 8वें स्वर तक पहुंच गया हूं। यह आरंभिक आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के शिखर के बराबर है। स्वर्गीय सृजन कौशल की शक्ति समान लोगों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। और 9वां स्तर। जियान वुशुंग की निगाहें तेज हो गईं और वह चिल्लाया, इसे जलाओ, भिन भिनाओ। आध्यात्मिक शक्ति रत्न की 9वीं परत में अचानक प्रकाश भर गया। इसका मतलब था कि गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली परत जल गई थी। असंभव। अखाड़े में जियान लैन ने सबसे पहले शोर मचाया। उसके चेहरे पर किसी भी तरह की आत्मसंतुष्टि का कोई निशान नहीं था, केवल एक विकृत अभिव्यक्ति थी जो लगभग पागल लग रही थी। जियान लैन, पहले तुमने कहा था कि इस लड़के ने 2 महीने पहले अपनी आध्यात्मिक शक्ति भी नहीं जुटाई थी। C2 किंग्युए ने सीधे उसकी ओर देखते हुए कहा। मैं जियान लैन को जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं मिल पाया। 9वीं परत, ये कैसे संभव है? जियान शिन्होन की आंखें गोल थीं। समकालीन रोमांस। गहन आध्यात्मिक समुद्र क्षेत्र। उसने वास्तव में गहन आध्यात्मिक समुद्र क्षेत्र प्राप्त किया। ये कैसे संभव है? ये झूठ होना चाहिए। झूठ। ये पूरी तरह से असंभव है। 2 महीने पहले वह आध्यात्मिक शक्ति भी नहीं जुटा सका था। हर कोई पागल हो गया था। पूरा ड्रिल ग्राउंड पूरी तरह से पागल हो गया था।
9वां स्तर। आखिरकार जियान मेंगर के अभिमानी भाव में बदलाव आया, जो उसने प्रतियोगिता की शुरुआत से ही अपने खूबसूरत चेहरे पर बनाए रखा था। उसके चेहरे पर एक अभूतपूर्व भयभीत भाव उभर आया। डर। हाँ, जियान मेंगर भी चौंक गई। वह एक अद्वितीय प्रतिभा थी जिसने 12 साल की उम्र में अपनी साधना शुरू कर दी थी। तब से 4 साल बाद उसने गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के शिखर को प्राप्त कर लिया था। उसकी उपलब्धि उल्लेखनीय थी। जियान वुशुंग उसकी तुलना कैसे कर सकता था। हर कोई जानता था कि जियान वुशुंग कभी कचरा था जो आध्यात्मिक शक्ति भी इकट्ठा नहीं कर सकता था। हर कोई जानता था कि वह 2 महीने पहले आध्यात्मिक शक्ति के बिना एक साधारण आदमी था। हर किसी को लगा कि आज उसका उसे चुनौती देना दुनिया का सबसे बड़ा मजाक था। लेकिन अब उस पर हंसने की हिम्मत कौन कर सकता है, जिसके आध्यात्मिक शक्ति रत्न ने गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली 9वीं परत को रोशन कर दिया था। किसने ये कहने की हिम्मत की कि जियान वुशुंग उसे चुनौती देने के योग्य नहीं है। यदि लोगों को जियान वुशुंग को पहले दौर में वेव सुपरपोजिशन स्वॉर्ड आर्ट की 11वीं चाल को आश्चर्यजनक रूप से पूरा करने के बाद शोचनीय लगा था, तो उसने अभी जो आध्यात्मिक शक्ति की साधना प्रस्तुत की थी, वह वास्तव में चौंकाने वाली थी। प्रतिभाशाली, राक्षस, ये 2 शब्द अनिवार्य रूप से सभी के दिमाग में आए। जियान मेंगर ने 12 साल की उम्र में साधना शुरू की और मात्र 16 साल की उम्र में गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के शिखर को प्राप्त किया। उसे पहले से ही एक अद्वितीय प्रतिभा माना जा सकता था। फिर भी जियान वुशुंग ने एक साधारण व्यक्ति से गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में किसी व्यक्ति में जाने में केवल 2 महीने बिताए थे। वह राक्षस नहीं तो क्या था। और तभी जिस व्यक्ति को हर कोई राक्षस मानता था, उसने धीरे धीरे अपनी हथेली वापस ले ली। अपनी काली पुतलियों से उसने अपनी निगाहों से सभी को चौंका दिया, जिसमें तिरस्कार का भाव था। अखाड़े में ऊंचे स्थान पर खड़े होकर जियान वुशुंग ने स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के शिष्यों को देखा। उनमें से हर कोई जो उसकी नज़रों से मिला, अपना सिर झुकाए बिना नहीं रह सका। पूरे ड्रिल ग्राउंड में केवल एक ही व्यक्ति था जिसने उसकी नज़रों से मिलने की हिम्मत की, जबकि सभी में जिद का भाव था। वह जियान मेंगर थी। जियान वुशुंग की नज़र आखिरकार उस पर पड़ी। किसी भी शब्द की ज़रूरत नहीं थी। उस पल में लड़ने के लिए उनकी जलती हुई लड़ाई सतह पर आ गई थी। जियान मेंगर, यहाँ आओ। उसकी ठंडी दहाड़ वज्रपात के समान थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज रही थी। पूरा ड्रिल ग्राउंड तुरंत उत्साह से भर गया। जियान मेंगर, यहाँ आ जाओ। एक ठंडी तीखी चीख गूंजी, जो ड्रिल ग्राउंड में काफी देर तक गूंजती रही। एक लंबे बर्फ सफेद लबादे में एक खूबसूरत लड़की ने अपना सिर उठाया और तुरंत एक कदम से मंच पर छलांग लगा दी। मंच पर खड़े एक दूसरे से 10 मीटर से भी कम दूरी पर 2 आकृतियां युद्ध के रास्ते पर थीं। टकराव की एक तीव्र भावना थी जो आपको किसी और समय महसूस नहीं होती। जियान वुशुंग की पीठ पर बंधी लंबी तलवार म्यान से निकाली गई और उसमें से लहरों की तरह तलवार के सार का कंपन निकला। जैसे ही ठंडी तलवार की धार सीधे जियान मेंगर की ओर इशारा करती है, बिना किसी भावना के जियान वुशुंग ठंडे स्वर में कहता है, जैसा कि मैंने 2 महीने पहले कहा था, मैं आज तुम्हें खोजने आया हूँ। हमारे बीच लड़ाई अपरिहार्य है। इसे समाप्त होना ही था। जियान मेंगर का चेहरा पत्थर की तरह ठंडा था, क्योंकि वह वहां खड़ी थी और उसका बर्फ सफेद लबादा उड़ रहा था। गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के उसके शिखर की शक्ति पूरी तरह से मुक्त हो गई थी। जियान वुशुंग, मुझे नहीं पता कि तुमने सिर्फ 2 महीनों में अपनी ताकत कैसे बढ़ा ली। वैसे भी मुझे अभी भी विश्वास है कि विजेता सब कुछ ले जाता है। चूंकि तुम मुझसे लड़ने के लिए इतने बेताब हो, तो इसे लाओ। संक्षिप्त बातचीत ने माहौल को तुरंत एक ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया। ओह, मैं समझ गया। ड्रिल ग्राउंड के आसपास के क्षेत्र में उत्साह और उम्मीद का कोलाहल बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के शिष्य पागलपन की कगार पर थे, ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि चीजें कैसे सामने आएंगी। यह एक आकर्षक द्वंद्व होगा। घटनाओं का कितना रोमांचक मोड़। ये सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था कि एक 16 वर्षीय किशोर, जिसे सुपर जीनियस माना जाता था, सूची में सबसे ऊपर गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था। दूसरा, जो गुमनामी में दफन था, उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से लोगों को चकित कर दिया, जो गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के बराबर थी, जिसे 2 महीने के भीतर हासिल किया गया था। उनके बीच की लड़ाई, दर्शकों में से प्रसिद्ध विशेषज्ञ भी उनके बीच की लड़ाई देखने के लिए उत्सुक थे। ये 2 प्रतिभाओं के बीच शिखर युद्ध था। वास्तव में स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में रहने वाले लोगों ने सोचा कि जियान वुशुंग की जियान मेंगर को चुनौती एक मजाक थी और उसने खुद के सिर पर कलंक लगाया। अब 2 दौर की लड़ाई के बाद किसी ने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि यह इच्छाधारी सोच थी। तलवार सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति जो 11वीं चाल तक वेव सुपरपोजिशन तलवार कला की खेती करता है, वह निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। आध्यात्मिक शक्ति की खेती के अनुसार उसने आध्यात्मिक शक्ति मणि के 9वें स्तर को जलाया, जो गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के बराबर है। इसलिए वे इस लड़ाई में एक दूसरे के बराबर थे। उसके पास जियान मेंगर को चुनौती देने की योग्यता थी। इसके अलावा ये कहना मुश्किल था कि कौन विजेता होगा।
देवियों और सज्जनों, आप इन दोनों को देख रहे हैं, कौन दूसरे से बेहतर है? बाई चोंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये कहना मुश्किल है, सीटू किंग्युए ने पहले बात की। आध्यात्मिक शक्ति की साधना में जियान मेंगर गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था, जो जियान वुशुंग से थोड़ा बेहतर था। तलवारबाजी के मामले में जियान वुशुंग ने बढ़त हासिल की। वे अच्छी तरह से मेल खाते थे, जिससे उनकी असली ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। मैं सहमत हूँ, ये क्षियु ने अपना सिर हिलाया। हालांकि आध्यात्मिक शक्ति की साधना मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की प्रक्रिया में एक बुनियादी कदम है। मार्शल आर्ट तकनीक की ताकत एक महत्वपूर्ण कारक है जो उनके साधना में छोटे अंतर को देखते हुए परिणाम को भी निर्धारित कर सकती है। अपनी तलवारबाजी के कारण जियान वुशुंग और जियान मेंगर एक दूसरे के साथ पूरी तरह से लड़ सकते हैं और परिणाम अप्रत्याशित होगा। शुई हानिक्सन, आपको क्या लगता है? बाई चोंग ने अचानक उसे देखा। उसके बगल में, मुझे यकीन है कि मेंगर जीतेगी, शुई हानिक्सन ने आगे कहा। ओह, तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम अपने शिष्य में हो? बाई चोंग ने अपने होंठ के कोने को ऊपर उठाते हुए कहा। बाई चोंग, क्या तुमने अभी ध्यान दिया? शुई हानिक्सन ने बाई चोंग की ओर देखा। हंसते हुए उसने कहा, जियान वुशुंग नाम का वह छोटा लड़का, हालांकि उसने आध्यात्मिक शक्ति का पता लगाने के दौरान आध्यात्मिक शक्ति रत्न को जलाया था। मैं देख सकता था कि वह मुश्किल से उस तक पहुंचा था, इसलिए मुझे यकीन है कि वह गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र तक नहीं पहुंचा है। मुझे लगता है कि उसकी साधना प्रारंभिक आध्यात्मिक सागर क्षेत्र और गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के शिखर के बीच है। वास्तव में, बाई चोंग ने अभी अभी ये देखा, सिर हिलाया। इसके अलावा, हम सभी जानते हैं कि इस छोटे लड़के ने 2 महीने पहले आध्यात्मिक शक्ति एकत्र नहीं की थी। अब 2 महीने बीत चुके हैं, उसकी आध्यात्मिक साधना अप्रत्याशित रूप से बहुत बढ़ गई है, इसलिए मुझे लगता है कि कई बाहरी कारक होने चाहिए, शुई हानिक्सन ने स्पष्ट रूप से कहा। उदाहरण के लिए, परिणामों की परवाह किए बिना उसने बलपूर्वक अपनी साधना को बढ़ाने के लिए गोलियां या खजाने निगल लिए, लेकिन यह वृद्धि उसे मौलिक रूप से पतन की ओर ले जाएगी। न केवल भविष्य में एक विशेषज्ञ बनने की उसकी संभावना बहुत कम है, बल्कि वह अपनी शक्ति का 100% उपयोग भी नहीं कर पाएगा। उसका प्रदर्शन अधिकतम 20% या 30% ही होगा। दर्शकों में बैठे लोग ये शब्द सुनकर भौंचक्के रह गए। समकालीन रोमांस। वास्तव में उन्होंने भी इस संभावना के बारे में सोचा। आखिरकार यह अकल्पनीय था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति की साधना इतनी तेजी से बढ़ी। ये कहना कोई मतलब नहीं रखता कि उसने कुछ गोलियां या प्राकृतिक खजाने का उपयोग नहीं किया। हालांकि वे नहीं जानते थे कि जियान वुशुंग एक विचलित साधक था, इसलिए उसके प्रशिक्षण का सामान्य ज्ञान से आकलन नहीं किया जा सकता था। बेशक, इन 2 चीज़ों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे अपने शिष्य पर पूरा भरोसा है। मैं अपने शिष्य को किसी और से बेहतर जानता हूँ। मेरे शिष्य को स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में हरा सकने वाली प्रतिभा को पाना असंभव है, शुई हानिक्सन ने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बेपरवाही से कहा। ये वास्तव में व्यक्तिपरक है, लेकिन मुझे लगता है कि जियान वुशुंग नामक छोटा लड़का जीत सकता है, बाई चोंग ने कहा और हंसा। चूंकि श्री बाई चोंग ऐसा सोचते हैं, तो चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं, शुई शिन्हान ने उदासीन मुस्कान के साथ कहा। देखो, ये 2 छोटे लड़के एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये क्षियु ने दर्शकों के स्टैंड से अचानक कहा। सभी ने तुरंत अपनी आंखें मंच की ओर घुमा लीं। जियान मेंगर ने सबसे पहले हमला किया। जैसे ही जियान मेंगर ने एक बड़ा कदम उठाया और एक अप्रतिरोध्य बल के साथ लॉन्ग स्वॉर्ड को घुमाया, ट्रिपल किल स्वॉर्ड से किलिंग इंटेंट का एक निशान फूट पड़ा। तलवार की लहर। जब लंबी तलवार अचानक बाहर निकली तो ऐसा लगा जैसे क्षेत्र में लहरें उठ रही हों। तलवार की लहर, सीजलेस वाटरफ्लो तलवार कला की सबसे भयानक चाल थी, और इसकी व्यापक लहर इस चाल का सार थी। सामान्य परिस्थितियों में, अगर इस चाल को गहन स्तर तक महारत हासिल कर ली जाए, तो ये 6 परतें पैदा कर सकती थी। लेकिन इस समय जियान मेंगर की लहर 8 परतों के साथ बह गई। ये हास्यास्पद है। जियान वुशुंग ने हंसते हुए अपनी तलवार, एक बहुत ही सामान्य तलवार से लहरों को पकड़ा। जब उसने तलवार के सार की 8 परतों को बिना किसी प्रयास के उनके बल का लाभ उठाकर उन्हें छुआ, फिर उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया। वूश! तलवार की रोशनी जैसी एक लहर जारी की गई, जिससे क्षेत्र में लहरें पैदा हुईं। जियान वुशुंग ने तलवार की लहर चाल भी की, लेकिन जब तलवार की कला का प्रदर्शन किया गया, तो तलवार के सार की लहरें एक पल में 12 परतों के साथ फट गईं। कमाल है, एक बार ही उसकी तलवार कला को खत्म करने के लिए काफ़ी था। उसने ऐसा कैसे किया? उसकी तलवार कला इतनी मजबूत है। दोनों के बीच पहली लड़ाई ने पूरे ड्रिल ग्राउंड में जयकारों की झड़ी लगा दी। जियान वुशुंग की तलवारबाजी की समझ हमारी कल्पना से कहीं बेहतर है। स्टैंड पर मौजूद मशहूर विशेषज्ञ भी हैरान रह गए। उन सभी के पास व्यापक क्षितिज थे। स्वाभाविक रूप से वे देख सकते थे कि जियान वुशुंग की तलवारबाजी असाधारण थी। उसने पहले जो तलवारबाजी दिखाई थी वह सरल लग रही थी,
लेकिन वास्तव में इसके लिए तलवार कला शक्ति के सही उपयोग के साथ साथ बुनियादी तलवारबाजी की उच्च समझ की आवश्यकता थी। इसके बाद जियान वुशुंग ने उसी तलवार ज्वार का उपयोग किया और तलवार सार की 12 परतें छोड़ीं, जिसने सभी को चकित कर दिया। आखिरकार जियान मेंगर ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन तलवार सार की केवल 8 परतें ही ला पाईं। इस जबरदस्त अंतर ने तुरंत उनके कौशल के बीच बड़े अंतर को प्रदर्शित किया। भाड़ में जाओ, एक स्त्रीवत चिल्लाहट के बाद जियान मेंगर ने अपनी विशाल लंबी तलवार के साथ सीधे आगे बढ़कर आक्रोशपूर्ण हमला किया। ये सरल क्रिया एक अतुलनीय रूप से मजबूत शक्ति लेकर एक विस्मयकारी धार्मिकता से भरी हुई थी। एक शानदार आध्यात्मिक शक्ति एक साथ इकट्ठी हुई और फिर एक साथ बाहर निकल गई। जियान वुशुंग द्वारा जारी की गई तलवार सार तरंग से टकरा गई। त्यानयुवान तलवार कौशल स्टैंड से देखते हुए बाई चोंग की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं और उसने शुई हानिक्सन पर एक नज़र डाली, फिर फुसफुसाया, कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने आश्वस्त हैं। आपके छोटे शिष्य ने पहले से ही त्यानयुवान तलवार कौशल का अभ्यास किया है। शुई हानिक्सन ने हल्के से मुस्कुराया लेकिन चुप रही। त्यानयुवान तलवार कौशल सर्वोच्च तलवार कला जो त्यानयुवान तलवार संप्रदाय में प्रचलित थी, तलवार मार्क्वेस हवेली में विभिन्न तलवार कलाओं से कहीं अधिक मजबूत थी। साधना स्तर की ताकत की डिग्री इसकी आध्यात्मिक शक्ति की शुद्धता, सटीकता और गति की डिग्री का प्रतिनिधित्व करती थी। त्यानयुवान तलवार कौशल का अभ्यास करने वाले जियान मेंगर की समग्र शक्ति निश्चित रूप से गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के शिखर पर आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। यही कारण है कि जियान मेंगर गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के आधार पर तलवार मंडप के 4 महान बुजुर्गों के साथ प्रतिस्पर्धा करते समय 20 आंदोलनों को पार कर सकती थी। तलवार सार की 12 लहरें जियान मेंगर की तलवार के वार से बिखर गईं, फिर जियान मेंगर के एक हाथ से तलवार की छाया की धारियां फूट पड़ीं। प्रत्येक तलवार आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। औरोरा तलवार कला। जियान वुशुंग ने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया, उसके बाद अचानक ठंडी आवाज आई, मैंने आपको पहले ही बताया था, भले ही औरोरा तलवार कला अत्यधिक गति का पीछा करती है, लेकिन अपनी गति को अंधाधुंध बढ़ाने से तलवार कलाओं के बीच समन्वय और सुसंगतता प्रभावित होगी। लेकिन जाहिर है आपने मेरी सलाह नहीं मानी। ये तो छोड़िए कि आपकी तलवार कला, ये बहुत धीमी है, बहुत धीमी। ये शब्द ड्रिल ग्राउंड पर गूंज उठे और मार्क्वेस की हवेली के सभी शिष्यों को तुरंत स्तब्ध कर दिया। आखिरकार उनके विचार में जियान मेंगर की तलवार कला काफी तेज थी। वे इतनी तेज थी कि उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। केवल एक पल में तलवार की छायाओं की एक श्रृंखला बाहर निकल आई। उसने दर्जनों तलवार की छायाएं दिखाईं, लेकिन जियान वुशुंग ने उन सभी का सामना किया। बहुत धीमा, बहुत धीमा। जियान वुशुंग ने उसी समय अपना सिर हिलाते हुए तलवारों का विरोध किया। ये स्पष्ट था कि वह आसानी से इन तलवारों का सामना कर सकता था। जियान मेंगर ने हिम्मत जुटाई और गति बढ़ाने की पूरी कोशिश की। हालांकि भले ही उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ औरोरा तलवार कला का प्रदर्शन किया, लेकिन वह जियान वुशुंग के कपड़ों को छू भी नहीं सकी। मैं तुम्हें अब असली औरोरा तलवार कला दिखाऊंगा, जियान वुशुंग ने ठंडे स्वर में कहा। ऐसा कहने के बाद शुआ एक भयानक तलवार छाया, जो जियान मेंगर की तुलना में बहुत तेज थी, तुरंत बाहर निकल गई। वे बिजली की तरह तेज थे और लगातार तलवार के वार समन्वित और सुसंगत थे। बहुत तेज, हे भगवान! ड्रिल ग्राउंड पर बहुत जयकारे गूंज उठे। वे जियान मेंगर की तेज तलवारबाजी से चकित थे। जहां तक औरोरा तलवार कला के साथ जियान वुशुंग की गति का सवाल है, उन्हें वाकई लगा कि यह अविश्वसनीय था। यह इतनी तेज थी कि लोग इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे। यह इतनी तेज कैसे हो सकती है? जियान मेंगर बहुत डर गई। बिजली की तरह अपनी ओर बढ़ती तलवार की छाया को देखकर उसने तुरंत बोल्ड तलवार कला का इस्तेमाल किया, जो तलवार मंडप की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में से एक विशेष रक्षात्मक तलवार कला थी, ताकि वह अपनी पूरी ताकत से प्रतिरोध कर सके। क्लैंग 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 क्लैंग। लगातार कई झड़पों के बाद जियान मेंगर स्पष्ट रूप से घबरा गई थी। जियान वुशुंग की तलवार कला इतनी तेज थी कि वह उनका सामना नहीं कर सकी और अब वह एक शर्मनाक स्थिति में फंस गई थी। तलवार की रोशनी कुछ ही क्षणों के लिए चमकने के बाद मूसलाधार बारिश की तरह गिर रही तलवार कला अचानक बंद हो गई। 18 सांसें। टॉवर के किनारे पर मजबूर होकर जियान मेंगर ने अपने सामने जियान वुशुंग को देखा। उसने सांसों की गणना की जबकि उसने जियान वुशुंग की तलवार कला का विरोध करने की कोशिश की। जियान वुशुंग ने पूरी औरोरा तलवार कला समाप्त करने के बाद केवल 18 सांसें लीं, जबकि पूरी तलवार कला को प्रदर्शित करने के लिए उसे कम से कम 37 सांसों की आवश्यकता थी। इसका मतलब यह था कि इस तलवार कला के साथ जियान वुशुंग की गति उससे दोगुनी से भी अधिक थी, और यह स्पष्ट था कि जियान वुशुंग ने इसे अधिक सुसंगत और अधिक समन्वय के साथ प्रदर्शित किया। यह इतनी तेज थी कि वह विरोध नहीं कर सकी। जियान मेंगर ने अपने लबादे की आस्तीन पर एक नज़र डाली। तलवार की धार से 2 छेद स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे, जिससे उसकी गोरी त्वचा उजागर हो रही थी, जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। कमीने,
गुस्से से चिल्लाते हुए जियान मेंगर ने ट्रिपल किल तलवार से उस पर सीधे हमला किया, भयंकर रूप से। बहती बर्फ तलवार कला, 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में से एक तलवार मंडप। ये हास्यास्पद है। जियान वुशुंग ने इस तलवार कला का सामना करते हुए आसानी से उपहास किया। फिर उसने बहती बर्फ तलवार कला का इस्तेमाल अधिक दबंग और आक्रामक तरीके से किया। जैसा कि पुरानी कहावत है, उन्हें एक ही सॉस के साथ परोसें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियान मेंगर ने कौन सी तलवार कला दिखाई, जियान वुशुंग ने पहले तो इसका आसानी से विरोध किया और फिर इसे और अधिक कठिन, अधिक परिपक्व और सही तरीके से वापस कर दिया। बेहतरीन तलवारबाजी, समकालीन रोमांस। उसने तलवार कला में उसे पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। जियान मेंगर की तलवारबाजी पहले से ही इतनी अच्छी थी कि वह तलवार मंडप की सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में गहन स्तर तक पहुंच गई। लेकिन अब जियान वुशुंग के सामने उसकी तलवारबाजी की कला छोटे बच्चों द्वारा खेले जाने वाले करतबों की तरह थी। अंतर बहुत बड़ा था। दोनों के बीच तलवारबाजी का अंतर हमारी अपेक्षा से भी बड़ा था। नीचे देखते हुए सीटू किंग्युए ने गंभीरता से कहा, जियान मेंगर की तलवारबाजी अच्छी है, लेकिन जियान वुशुंग की तलवारबाजी उससे कहीं बेहतर है। ये कल्पना करना कठिन है कि 16 वर्षीय लड़के में इतनी प्रभावशाली तलवारबाजी हो सकती है। जियान शिनहोंग, स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में, क्या आप अकेले व्यक्ति हैं जिनके पास इस छोटे लड़के से बेहतर तलवारबाजी है? ये शियाओ ने जियान शिनहोंग की ओर देखा। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन मास्टर के रूप में जियान शिनहोंग को स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के बारे में स्थिति की पूरी समझ थी। इस समय ये शियाओ के शब्दों को सुनकर वह सहमति में सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। तलवारबाजी के मामले में केवल स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो जियान वुशुंग से बेहतर था। शुई हानिक्सन, अगर यह इसी तरह चलता रहा तो तुम्हारा प्रिय शिष्य हार जाएगा, बाई चोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वे अभी भी लड़ रहे हैं और जियान वुशुंग नामक छोटे लड़के को केवल एक छोटा सा लाभ है। ये कहना जल्दबाजी होगी कि मेरा शिष्य हार जाएगा, है न? शुई हानिक्सन ने एक आत्मसंतुष्ट भाव के साथ कहा, जैसे कि सब कुछ पहले से ही तय था। तो देखते रहो, बाई चोंग ने भौहें सिकुड़नी और कुछ नहीं कहा। अखाड़े में आकर्षक तलवार की रोशनी चमक उठी। जियान मेंगर ने तलवार मंडप की प्रथम श्रेणी की तलवार कला का उपयोग करके लगातार कई हमले किए थे जो अविश्वसनीय रूप से दुर्जय थे। हालांकि जियान वुशुंग ने न केवल उसके हमलों का मुकाबला किया, बल्कि उसने जवाब में बेहतर तलवार चालों के साथ उनका मुकाबला भी किया। तलवारबाजी में अंतर बहुत बड़ा था। हालांकि जियान मेंगर को अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते समय एक पूर्ण लाभ था, लेकिन इस समय इसका उपयोग करना मुश्किल था क्योंकि उसकी ताकत उसके हमलों के माध्यम से नहीं जा सकती थी। जियान वुशुंग ने उसके अहंकार और आत्मविश्वास को पूरी तरह दबा दिया। 2 महीने पहले तुमने कहा था कि तुम और मैं 2 अलग अलग दुनिया से हैं और हमारे बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। तुमने मुझे नीचा देखा। तुम्हारी नज़र में मैं कचरा था, एक ऐसा दुष्ट जो आध्यात्मिक शक्ति भी नहीं जुटा सकता। इस द्वंद्व युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले तुमने फिर कहा कि इस लड़ाई में तुम अपनी पूरी तरह से प्रबल शक्ति के कारण मुझे पूरी निराशा का सामना करने दोगे। तुमने बहुत कुछ कहा है और बहुत अहंकारी हो। लेकिन अब जियान मेंगर, क्या तुम्हारी ताकत केवल इतनी ही है? अपने सबसे मजबूत हमले के साथ मुझ पर आओ, या क्या ये हो सकता है कि तुम्हारी वर्तमान ताकत के साथ तुम्हारे पास मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए योग्यता नहीं है? बिजली की तरह चमकती आंखों से जियान वुशुंग ने जियान मेंगर को देखा जो अपनी तलवारबाजी के दबाव से शर्मिंदा था। ये कठोर शब्द जो बोले गए थे पूरे ड्रिल ग्राउंड में गूंज उठे, जिससे पूरे ग्राउंड में कोलाहल मच गया। जियान मेंगर ने अपने सफ़ेद दांतों को कसकर भींच लिया और उसने अनजाने में शुई हानिक्सन की ओर देखा जो स्टैंड में थी। उसने महसूस किया कि उसकी नज़र उस पर है और उसने उसकी ओर थोड़ा सिर हिलाया। जियान मेंगर ने तुरंत इस संकेत के माध्यम से शुई हानिक्सन की योजना को समझ लिया। जियान वुशुंग, मुझे पता है कि तलवार के सिद्धांतों में तुम्हारा उपहार अद्वितीय है और मैंने कभी भी तलवारबाजी के आधार पर तुम्हारे साथ लड़ने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। तुम ध्यान से देखो। एक कराह के साथ एक विस्मयकारी धार्मिक आभा उसके शरीर से फूट पड़ी, जबकि उसने एक हाथ में अपनी तलवार पकड़ी हुई थी और तलवार की नोक जियान वुशुंग की ओर इशारा कर रही थी। मजबूत और दुर्जय तलवार का सार धीरे धीरे फैल गया। तलवार का सार अत्यंत जोरदार, भव्य और शानदार था। ये है। बाई चोंग, जो स्टैंड में मुस्कुरा रहा था, आश्चर्यचकित था और उसकी आंखों में डर की झलक दिखाई दी। असीमित ब्रह्मांड तलवार कला, त्यानयुवान तलवार संप्रदाय की 4 परम तलवार कलाओं में से एक। बाई चोंग ने उदास चेहरे के साथ शुई हानिक्सन को देखा और ठंडे स्वर में कहा, शुई हानिक्सन, क्या तुमने उसे असीम ब्रह्मांड तलवार कला सिखाए? मेंगर मेरी शिष्या है, क्या उसे यह सिखाने में कुछ गलत है? शुई हानिक्सन ने व्यंग्य किया। त्यानयुवान तलवार संप्रदाय की 4 परम तलवार कलाओं में से एक के रूप में असीम ब्रह्मांड तलवार कला एक परम शिखर स्तर की प्रथम श्रेणी की तलवार कला थी। तलवार मंडप की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं की तुलना में ये काफ़ी मजबूत थी।
ऐसा इसलिए था क्योंकि जियान मेंगर ने इस असीम स्वर्ग तलवार कला की साधना की थी। जियान वुशुंग की तुलना में उसकी उच्च आध्यात्मिक शक्ति साधना के साथ कि शुई हानेक्सिन को शुरू से अंत तक जियान मेंगर पर पूरा भरोसा था। यह असीम स्वर्ग तलवार कला है। इस द्वंद्व में अब कोई रहस्य नहीं है। C2 किंग्युए ने एक तरफ से आह भरी, विजेता जियान मेंगर विजेता होनी चाहिए। उसकी आध्यात्मिक शक्ति की साधना जियान वुशुंग की तुलना में बहुत अधिक है। इस शीर्ष स्तरीय प्रथम श्रेणी की तलवार कला के साथ जियान वुशुंग के लिए उसे हराना असंभव है, निश्चित रूप से असंभव। ये क्षियु ने भी कहा। विजय, जियान वुशुंग नाम का वह छोटा लड़का हार जाएगा। स्टैंड से सामूहिक कराह उठी। अच्छा किया मेंगर, बहुत बढ़िया। इस समय जियान लैन उत्साह से अपने हाथ जोड़े हुए था। अपने बगल में बैठे प्रसिद्ध विशेषज्ञों से यह टिप्पणी सुनकर कि जियान मेंगर द्वंद्वयुद्ध जीतेगा, वह बहुत खुश हुआ। केवल बाई चोंग, जिसने शुई हानेक्सिन को ठंडी निगाह से देखा, ने ठंडे स्वर में कहा, हालांकि जियान मेंगर आपकी शिष्या है, आखिरकार उसने न तो वास्तव में तियानयुआन तलवार संप्रदाय में प्रवेश किया है, न ही उसका कोई प्रवेश समारोह हुआ है, जबकि आपने उसे बिना अनुमति के असीम स्वर तलवार कला सिखा दी है। हालांकि आप तियानयुआन तलवार संप्रदाय के एक बुजुर्ग हैं और आपके लिए कुछ विशेषाधिकार होना सामान्य बात है, लेकिन केवल असीम स्वर तलवार कला के आधार पर जीतना चाहते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। ओह, शुई हानेक्सिन आश्चर्यचकित थी क्योंकि उसने बाई चोन को कृपालु भाव से देखा। जियान मेंगर असीम स्वर तलवार कला का उपयोग कर रहा है। क्या इस द्वंद्व में कोई रहस्य हो सकता है? युद्ध के मैदान में जियान मेंगर की हालत इस समय चरम पर पहुंच गई थी। वह विशाल तलवार सार एक विस्मयकारी अवस्था में था। इस तरह के भयावह तलवार सार ने संकेत दिया कि जियान मेंगर द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली तलवार की मार दुनिया को हिला देने वाली होगी। इतनी मजबूत तलवार सार, मैंने नहीं सोचा था कि जियान मेंगर में इतनी शक्ति होगी। जियान वुशुंग की अभिव्यक्ति उदास थी। ये तलवार सार अद्भुत है। यह मेरी तलवार माक्विस हवेली से नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि उसके महान गुरु ने उसे यह सिखाया है। अच्छा, मुझे लगता है कि यह समझ में आता है। जियान वुशुंग की आंखें गर्म थीं। जियान वुशुंग, मेरा वार स्वीकार करो। याद रखें, इसे स्वॉर्ड रिवर कहते हैं, जियान मेंगर ने ठंडे स्वर में कहा। स्वॉर्ड रिवर। जियान वुशुंग की आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके दिल से तुरंत युद्ध की प्रबल इच्छा उठ खड़ी हुई। चलो, इस हमले को परिणाम निर्धारित करने दो। ये तुम्हें निराश नहीं करेगा। जियान मेंगर के शरीर से विस्मयकारी आभा चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इस समय उसने ट्रिपल किल स्वॉर्ड को दोनों हाथों से एक साथ पकड़ लिया और तलवार को हवा में उठा लिया। स्वर्ग और पृथ्वी एक पल के लिए रुक गए, जबकि आसपास का माहौल तुरंत शांत हो गया। भाड़ में जाओ। अंत में जियान मेंगर ने अपनी लंबी तलवार से शक्तिशाली रूप से वार किया। स्वॉश। एक चमकदार और चमकदार तलवार की रोशनी हवा में फूट पड़ी और शून्य से बहती हुई एक आकर्षक स्वॉर्ड रिवर छोड़ गई। भव्य और सुंदर समकालीन रोमांस। जो कोई भी इस स्वॉर्ड रिवर को देखेगा, वह पूरी तरह से डूब जाएगा और विस्मय में डूब जाएगा। हालांकि जब तलवार नदी जियान वुशुंग की ओर बही, तो उसने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं और कई अप्रत्याशित दृश्यों के बारे में सोचा। ये सभी दृश्य उस समय के बारे में थे जो उसने और जियान मेंगर ने पिछले 4 वर्षों में दिन रात बिताया था। एक बार मैंने सपना देखा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। हम शादी करेंगे और हमारे बच्चे भी होंगे। तुम मेरे सबसे करीबी साथी थे, कोई ऐसा जिसे मैं सच में प्यार करता था। मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार था, यहाँ तक कि अपनी जान भी। लेकिन अब यह भ्रम टूट गया है। अगली तलवार जीत या हार का निर्धारण करेगी, साथ ही तुम्हारे और मेरे बीच के रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर देगी। इस तलवार से मैं तुम्हें बताऊंगा कि। जियान वुशुंग ने अपनी आंखें खोलीं। एक सपाट और ठंडी आवाज आसमान में गूंज रही थी। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मुझे नीचा दिखाने के योग्य हैं, लेकिन तुम अयोग्य हो। जिप। बर्फ की तरह ठंडी तलवार की रोशनी एक बार चमक उठी। रक्त छाया, अनाम तलवार कला की पहली चाल। तलवार की रोशनी की 2 धाराओं ने एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर तलवार नदी बनाई। एक रोशनी राजसी थी, दूसरी ठंडी और चमकदार थी, साथ ही क्षणभंगुर भी। दोनों तलवार की रोशनी भयावह रूप से शक्तिशाली थी, लेकिन बहुत अलग थीं। अगर कोई जियान मेंगर की तलवार नदी को एक विशाल दानव के रूप में वर्णित करेगा जो दुनिया में किसी भी चीज पर हावी होने में सक्षम है, तो जियान वुशुंग की तलवार की रोशनी एक सर्वव्यापी हत्यारे के समान थी, जो हत्या के राजा की तरह शून्य में दुबकी हुई थी। एक विशाल दानव के पास दुनिया पर हावी होने की क्षमता थी। एक हत्यारे और हत्या के राजा के रूप में क्या उसे उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोई जरूरत थी? यह स्वाभाविक रूप से निराशाजनक था। स्विश। क्षणभंगुर तलवार की रोशनी एक बार फिर से उभरी। जियान मेंगर की तलवार नदी की लंबी और शानदार धारा को दरकिनार करते हुए और उसके सामने प्रकट हुई। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, तलवार की रोशनी उसकी कलाई पर छा गई। खून के छींटे पड़े और ट्रिपल किल तलवार जमीन पर गिर गई।
जियान वुशुंग पहले से ही जियान मेंगर के सामने था, उसके हाथ में लंबी तलवार उसके गले की ओर इशारा कर रही थी, जो उसकी त्वचा से आधे सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर रुकी हुई थी। यह इतना करीब था कि वह स्टील की ठंड से कांप उठी, उसका सुंदर चेहरा आखिरकार पहली बार पीला पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। हर कोई अविश्वास में अखाड़े में सामने आ रहे दृश्य को देख रहा था। क्या उसने वाकई उसे हरा दिया है? जियान मेंगर हार गई। हे भगवान! ड्रिल ग्राउंड में एक जोरदार हंगामा हुआ और हर कोई जोर से चिल्लाया। ग्रैंड स्टैंड पर असंभव! शुई हानिक्सन सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ी हुई। उसे अपने शिष्य की जीत पर इतना भरोसा था। उसके चेहरे पर भाव बदल रहे थे। ये कैसे हो सकता है? जियान लैन पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ है। जियान मेंगर, जो असीम स्वर तलवार कला का उपयोग करता है, हार गया। ग्रैंड स्टैंड में प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे एक दूसरे की आंखों में अपने आश्चर्य को देख सकते थे। पहले वे सभी सोच रहे थे कि जियान मेंगर जीत जाएगा। टकराव में कोई रहस्य नहीं था, लेकिन परिणाम उनके चेहरे पर एक तमाचा था। अनाम तलवार कला। जियान वुशुंग ने अनाम तलवार कला का उपयोग किया। जियान शिनहोन की आंखें चमक उठीं। अनाम तलवार कला! हर कोई उसकी ओर मुड़ा। ये हमारे तलवार मार्क्वेस हवेली की सर्वोच्च तलवार कला है। केवल मास्टर्स ही इसे समझने के योग्य हैं और केवल 3 तलवार मंडप मास्टर्स ने इसे वास्तव में समझा है। मुझे नहीं लगता था कि यह लड़का इसे समझ पाएगा। उसके पिता ने उसे सिखाया होगा, जियान शिनहोंग ने उत्साह से कहा। यह उसके पिता ने ही उसे सिखाया होगा, जियान शिनहोंग ने उत्साह से कहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वह इतना उत्साहित था। आखिरकार अनाम तलवार कला इतनी उन्नत थी कि किसी के लिए भी इसे समझ पाना अविश्वसनीय था। कौन सी अनाम तलवार कला? क्या ये हमारे त्यानुयुवान तलवार संप्रदाय की असीम स्वर तलवार कला के बराबर भी है? शुई हानिक्सन ने पूछा। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। शुई हानिक्सन, आप इस बारे में अनभिज्ञ हैं। भले ही आपके त्यानुयुवान तलवार संप्रदाय की असीम स्वर तलवार कला महान हो, इसका मतलब यह नहीं है कि केवल कुछ ही तलवार कलाएं हैं जो इसका मुकाबला कर सकती हैं। अनाम तलवार कला को एक उदाहरण के रूप में लें। यह असीम स्वर तलवार कला से अधिक शक्तिशाली है। बाई चोंग ने शुई हानिक्सन को घूरते हुए व्यंग्य किया। यदि आपने अनाम तलवार कला के बारे में नहीं सुना है, तो मुझे यकीन है कि आप इसे निराकार तलवार कला के रूप में जानते होंगे। निराकार तलवार कला, दुनिया की सबसे अच्छी तलवार कला, निराकार तलवार कला। शुई हानिक्सन चौंक गई। तुम कह रहे हो कि जियान वुशुंग ने जो दिखाया वह निराकार तलवार कला थी? ये सही है। बाई चोंग के मुंह के कोने ऊपर उठे और उसने सिर हिलाया। प्रसिद्ध निराकार तलवार कला में 9 अलग अलग चालें हैं। अंतिम 3 भयानक हैं, लेकिन वे लंबे समय से खो गई हैं। बीच की 3 दुर्लभ और मूल्यवान हैं। उन्हें पाना मुश्किल है, भले ही आपका संप्रदाय भारी कीमत चुकाने को तैयार हो। निराकार तलवार कला की पहली 3 चालें अधिक आम हैं। यहाँ तक कि एक दूसरी श्रेणी की शक्ति, जो आपके संप्रदाय से बहुत कमजोर है, उन्हें अपने हाथों में ले सकती है, जब तक कि वे भुगतान करने को तैयार हों। जहाँ तक मुझे पता है, 200 साल पहले तलवार मार्क्वेस मैंशन मास्टर ने पहले 3 चालों के लिए भारी कीमत चुकाई थी, जो बेनामी तलवार कला का निर्माण करती हैं। जियान वुशुंग ने जो इस्तेमाल किया वह निराकार तलवार कला की पहली चाल थी, रक्तछाया। रक्तछाया! हर कोई जियान वुशुंग द्वारा मैदान में प्रदर्शित की गई चाल को याद किए बिना नहीं रह सका। तलवार भूत की तरह हिल रही थी, और जब तलवार की धार गिरी तो लाल रंग की झिलमिलाहट हुई। ये लाल छाया की तरह थी, इसलिए इस तकनीक का नाम रक्तछाया रखा गया। यह एक भयानक तकनीक है। ग्रैंड स्टैंड में प्रसिद्ध विशेषज्ञ सभी आश्चर्यचकित थे। शुई हानिक्सन, आपका शिष्य ये लड़ाई हार गया। बाई चोंग ने कहा। शुई हानिक्सन की अभिव्यक्ति स्टील जैसी हो गई। हार गई? वह वास्तव में लड़ाई हार गई। अखाड़े में जियान वुशुंग की लंबी तलवार जियान मेंगर की गर्दन के पास रही। अगर वह अपनी हथेली को थोड़ा सा भी करीब ले जाता तो वह उसे तुरंत मार सकता था। जियान वुशुंग, क्या अब तुम खुश हो? अगर तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो तो मुझे सीधे मार दो। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन यह एक अविश्वसनीय रूप से दुखद मुस्कान थी। उसने अपनी लंबी तलवार नीचे रखने से पहले बिना कुछ बोले उसे देखा। वह जमीन पर फेंकी गई तलवार को उठाने के लिए झुका और धीरे धीरे धातु को सहलाया। ट्रिपल किल स्वॉर्ड! जब उसने उसे ट्रिपल किल स्वॉर्ड उठाते देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। जब उसने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया तो उसके कानों में ठंडे शब्द गूंज उठे। 2 महीने पहले मैंने तुमसे कहा था कि तलवार मंडप हमेशा तलवार मंडप का रहेगा। ये हमेशा मेरे पिता और मेरा रहेगा। इसका एक टुकड़ा पाने के बारे में सपने में भी मत सोचना। मैं इसे चुराने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालूंगा। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम्हें सिर्फ खुद को ही दोषी मानना चाहिए। खुद को ही दोषी मानना चाहिए। ये सुनकर स्तब्ध जियान मेंगर का चेहरा थोड़ा सफ़ेद हो गया था। उसकी मुस्कान आत्महीनता से भरी थी और उसकी आंखें नम थीं। तभी तुम्हें सिर्फ खुद को ही दोषी मानना चाहिए।
यह एक बढ़िया मुहावरा है। ड्रिल ग्राउंड में अप्रत्याशित रूप से एक राजसी गूंजती आवाज़ गूंज उठी। सभी ने मुड़कर देखा और आखिरकार शुई हानिक्सन के बगल में ठंडे चेहरे वाले युवक को देखा। युवक के पास एक लंबी तलवार थी और वह हमेशा शुई हानिक्सन के पास चुपचाप खड़ा रहता था। उसने शुरू से ही कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब उसकी भौहें ऊपर उठ गई थीं। 2 तेज कदमों में वह अखाड़े में आया और उसकी आवाज़ हवा में गूंज उठी। मैं त्यान युवान तलवार संप्रदाय का ये मोह हूँ। क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो?